नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी.com। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मंडी.com में इस हफ्ते खेती किसानी और कमोडिटी बाजार में देश दुनिया में क्या ताजा है ये बताएंगे। साथ ही चलेंगे छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जहां महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। खेती किसानी और कमोडिटी की दुनिया में नया क्या हो रहा है, सरकार की क्या ताजा नीतियां हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देश में धनतेरस पर लोगों ने जमकर गहने की खरीद की है। इस साल धनतेरस पर करीब 20% ज्यादा गहनों की खरीद हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सोने की कीमतों का कम होना है। सोना 26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा है। सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना भी कारगर रही है। केंद्र सरकार ने सभी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ बोनस का भी ऐलान किया है। गेहूं, दाल और सरसों के लिए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। आने वाले सीजन के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 75 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। अब गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 1525 रुपए का भाव दिया जाएगा। इस साल गेहूं की बुआई भी ज्यादा क्षेत्र में हुई है। सरसों के लिए भी अब किसानों को पहले से ज्यादा मूल्य मिलेगा। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। सरसों का समर्थन मूल्य 250 रुपए बढ़कर 3,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में दाल की बुआई बेहतर हो सकती है। दरअसल इन इलाकों में अभी तक बुआई शुरू नहीं हुई है। चना, मसूर और अरहर की दाल इस इलाके में इस साल ज्यादा बोई जा सकती है। दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से ज्यादा किसान दाल की उपज लगा सकते हैं। इस उम्मीद में सरकार ने दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस रबी सीजन में दालों का बुआई क्षेत्रफल 5 से 10% तक ही बढ़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जमीन में ज्यादा नमी न होना है। अभी तक आए बुआई के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश में चना दाल की बुआई पिछले साल से काफी ज्यादा हुई है। 6 नवंबर तक देश में 22 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के इसी समय से 30% ज्यादा है। दाल की मांग आपूर्ति असंतुलन दूर करने के लिए नीति आयोग ने सुझाव दिया है। नीति आयोग का सुझाव है कि सरकार को जीएम दालों पर भी विचार करना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि इससे दाल की समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। देश में मिठाई के लिए चीनी की खरीद लगभग पूरी हो चुकी है। दिवाली के त्योहार के पहले बढ़ी मांग की चीनी भी मिलों से खरीदी जा चुकी है। चीनी मिलें अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए खरीदारों को छूट भी दे रही हैं। नवंबर मध्य तक चीनी मिलों का नया पेराई सीजन शुरू हो जाएगा। इससे पहले चीनी मिलें पुराना स्टॉक बेच लेना चाहती हैं। भारत इस साल करीब 68 लाख कपास की गांठों का निर्यात करेगा। एशिया में कपास की मांग बढ़ी है। इसकी वजह से इस साल 18% ज्यादा कपास की गांठों का निर्यात होगा। भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। सूखे की समस्या पर चर्चा के लिए एक दिन के विशेष सत्र में इसको मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8,000 करोड़ की सहायता का ऐलान किया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि सूखा प्रभावित किसानों को गेहूं, चावल और नमक 1 रुपया किलो दिया जाएगा। खाद का उत्पादन इस साल बढ़ने की उम्मीद है। पिछले कुछ साल से खाद का उत्पादन लगभग स्थिर हो गया था। साल 2015-16 में खाद का उत्पादन 2 करोड़ 20 लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ 40 लाख टन होने का अनुमान है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे छत्तीसगढ़ के वनवासी इलाकों में जहां महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के जरिए कमाल की ताकत पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर की।
खेती की सिकंदर की हमने शुरुआत की थी तो यही सोच थी कि खेती में कुछ हटकर अलग करने वालों की कहानी देश में सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। जब इस तरह की कहानियां खोजनी हमने शुरू की तो ऐसी कहानियां हमें मिलने लगी, जिसे देख सुनकर लगता है कि गांवों, खेतों, वनवासी इलाकों में नया भारत जन्म ले रहा है। इस बार की कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और बस्तर से, जहां स्वयं सहायता समूहों और सरकार के संतुलन ने इलाके के लोगों की जिंदगी एकदम ही बदल दी है। बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी पहले ये कह दिया था कि संगठन में ही असली शक्ति है, और जब बात एक कमज़ोर किसान के विशाल और ताकतवर बाजार से भिड़ कर अपने पसीने की सही कीमत निकालने की हो तो संगठन की इस शानदार ताकत को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसानों ने FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों के जरिए इकट्ठा होकर जो ताकत हासिल की है, कुछ वैसी ही ताकत वनवासी समाज ने स्व सहायता समूहों के जरिए हासिल कर दिखाया है। शहरों के बड़े मॉल्स में सलीके से लगे डिब्बाबंद उत्पाद ये धारणा पक्की करते हैं कि ये बाजार सिर्फ शहरी भारत का ही है। डिब्बाबंद उत्पादों का बाजार, खरीदार सब शहर में ही है, लेकिन बिलासपुर के संजीवनी मार्ट में आकर हमारी धारणा बदली है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते आपकी धारणा भी जरूर बदलेगी। इस कहानी के ढेर सारे नायक नायिकाएं हैं, उन्हीं में से एक हैं वंदना। वंदना अभी पढ़ाई कर रही है और संजीवनी मार्ट के रिटेल स्टोर में काम भी करती है। अब बिलासपुर के इस रिटेल स्टोर से ही हो रही कमाई वंदना के आत्मविश्वास की वजह बन गई है। करीबन 7 से 6-7 घंटे यहाँ रहती हूँ और इस महिला समूह के द्वारा मेरे को मतलब यहाँ जैसे महीने में जितना भी बिक्री होता है उसका हम लोग 15% मिलता है, जिसमें से मेरे को 2,500 से 3,000 रुपये मिलता है यहाँ। और इसके अलावा मैं CMD कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ और यहाँ काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। और इस सहायता समूह के द्वारा मैं आज खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मेरे को बुक कॉपी के लिए या कोचिंग के लिए मम्मी से मैं हेल्प नहीं लेती हूँ, खुद स्वयं ही करती हूँ। वंदना हर दिन यहाँ काम पर आती हैं। कुछ किसान महिलाओं को रोज आने का समय नहीं मिलता तो उनके लिए पार्ट टाइम काम है। खेती के बाद इससे होने वाली कमाई से घर के खर्च का पूरा बंदोबस्त हो जाता है। मैं यहाँ कभी कभी मतलब आती हूँ, हर महीने में हर ये नहीं आती। तो मैं घर में खेती किसानी भी करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं बच्चे को, इसलिए यहाँ से खेती किसानी यहाँ दोनों जगह देखना पड़ता है। यहाँ से मतलब खेती किसानी में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, यहाँ से भी ऐसे करके पढ़ाई लिखाई में पूरा मतलब कंप्लीट हो जाता है। संजीवनी रिटेल चेन में ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की संजीवनी दुकानों में बिकने वाले शहद का स्वाद लोगों को ज्यादा ही पसंद आता है। यही वजह है कि स्टोर के सारे सामानों में सिर्फ शहद की ही बिक्री करीब 40% है। इस शहद का करीब 60% हिस्सा लघु वनोपज संघ का ही है। लघु वनोपज संघ शहद इकट्ठा करने वालों और संजीवनी केंद्रों के बीच माध्यम का काम कर रहा है। ये सबसे पहले तो ये जो शहद हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं और जो समूह वाले शहद ला के देते हैं हम, और उनको 150 शहद सही होने के बाद हम उनको 150 रुपये पर केजी के हिसाब से हम पेमेंट देते हैं। पेमेंट हमारे ऑफिस के माध्यम से होता है, डायरेक्ट यहाँ पर नगद पेमेंट नहीं होता, चेक के माध्यम से पेमेंट होता है। और उसका यहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद में वो लगभग हमारे पर उसमें 70 रुपया पर केजी का अपना हमारा शुद्ध खर्चा आता है। जैसे बिजली का खर्चा है, लेबर कास्ट का खर्चा है, इसका बोटलिंग का खर्चा है, उसका लेबर का खर्चा है, और साथ में इसके 3-4 और भी खर्च आते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। वो तो लगभग हमें 220 रुपया, 215 से 220 रुपये पर केजी हमारा खर्चा आता है। और पूरा शहद पैक होने के बाद में हम NWAP मार्ट बिलासपुर को सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वही सब जगह हमारी जितनी भी संजीवनी यहाँ हैं, हमारे यहाँ 10 संजीवनी हैं, हम वो 10 संजीवनी को हमारे NWAP मार्ट सप्लाई करता है। और वहाँ से सप्लाई होने के बाद में अच्छा यहाँ से जो हमने शहद बनाया इनको सप्लाई किया, उसमें सेंटर को या गवर्नमेंट को या फेडरेशन को एक नया पैसे का ना लॉस रहता है ना फायदा होता है।
शहद जुटाने वालों की जिंदगी सरकार की इस कोशिश से चमत्कारिक तरीके से बदली है। शहद संग्राहकों के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बेहतर भविष्य की उम्मीद उनकी आंखों में साफ नजर आती है। आज शहद का मार्केटिंग अच्छा हो गया सर, यहाँ से अच्छा पैसा मिल रहा है और इस पैसे से मैं अपने बच्चे को पढ़ाई करा रहा हूँ। समझिए एक बच्चे ITI में है और एक लड़की जो है इस साल 12 में है। तो पहले बहुत कमी था, आज वो मैं ये काम नहीं पकड़ा होता तो समझिए कि मेरे बच्चे का पढ़ाई भी आगे नहीं हो पाता था। और मैं यहाँ ये भी अब देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं अपना बच्चे को आगे भी पढ़ा सकता हूँ। अच्छा से लाभ यहाँ से मेरे को मिलता रहेगा, परमानेंट लाभ मिलता रहेगा। शहद से वनवासियों किसानों की जिंदगी में मिठास बढ़ी है। उस मिठास का एहसास लिए अब हम पहुँच गए हैं छत्तीसगढ़ के बकावंड में। यहाँ पौष्टिक काजू उत्पादकों और स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक ताकत बढ़ाने का जरिया बन रहा है। बकावंड के इस प्लांट में काजू को बेहतर करने का काम हो रहा है। ग्राम वन समितियों के जरिए यहाँ काजू आता है। काजू को उबालने से लेकर प्रोसेसिंग तक का काम माँ धारणी करिण स्वयं सहायता समूह की 21 महिलाएं करती हैं। यहाँ पिछले साल 1300 क्विंटल काजू आया। 100 क्विंटल प्रोसेस करके और बाकी कच्चा ही बेच दिया गया। आम्ही 21 लोक जोडलो आहेत सदस्याने महाधारणिक स्वतःचा समूह बकावंड जोडलो आहे चित्ती बाकी जनागत ना असत काम करूँ 100 रुपया रोज मिलता है। बकावंड में ही लघु वनोपज संघ की मदद से इमली कैंडी तैयार करने की एक इकाई भी काम कर रही है। इसमें भी एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही काम कर रही हैं। सरकारी मदद और संजीवनी रिटेल स्टोर से इमली की कीमत दोगुने से ज्यादा मिलने लगी है। तो सर पहले तो 12 रुपया 10 रुपया मिलता था। जब से खुला है कैंडी तो हम लोगों को 22 रुपया मिल रहा है किलो। मेरा मतलब 3 कुंटल हुआ था 6,600 रुपया मेरे को मिला। पहले तो ऐसे व्यापारी के पास देते थे, अभी जो सरकार ले रहा है बोल के यहाँ 22 रुपया किलो में बेचे तो ये थोड़ा ये हो गया, पैसा मिला। पहले का भाव क्या था? पहले का 10 ऐसे 10 12 8 ऐसे 6 7 8 ऐसे बेचते थे। अभी साल से 22 रुपया में बेच रहे हैं। तो आपको पता है क्यों भाव बढ़ गया इसका? सरकारी खरीदी है उसी कारण से। कैसा आयल 22 रुपया किलो बिकली का ग चाचा मतानी 16 टन 73,000 तो 15,400 मिले करी सब पैसा लड़किन में काय वक्त सुंगैलो। छत्तीसगढ़ के स्वयं सहायता समूहों में आमतौर पर महिलाओं का एकाधिकार है, लेकिन कुछ एक पुरुष समूह भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक समूह है माँ दंतेश्वरी ओशो पुरुष स्वयं सहायता समूह ने 2010 में जब इस ऑयल मिल की शुरुआत की, उसके पहले कांकेर जिले के लोगों को तेल पेराई के लिए जगदलपुर जाना पड़ता था। अब खर्चा कम हुआ तो लोगों की कमाई बेहतर हो गई है। पहले मिल नहीं था तब यहाँ पर लकड़ी के अपना कोल्हू टाइप का रहा, उसमें पेराई करते थे। कोई मशीन में जगदलपुर यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर ले जाते थे। उनको दिन भर का टाइम व्यस्त होता था, ऊपर से ज़्यादा रेट में पेराई कर लाते थे। अपना शासन तरफ से वन विभाग तरफ से हमको 2 रुपये की दर से मशीन यहाँ पर चलाने के लिए बोल दिया और यहाँ पर लगवा दिए हैं। उस दिन से लोगों को यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर तक भी आके यहाँ पेरवा के हाफ टाइम में अपना काम करवा कर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे ढेर सारे स्वयं सहायता समूह हैं। हर एक की कहानी दिखने में अलग हो सकती है, लेकिन उनमें साझा है आर्थिक स्वावलंबन। हरिबोल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तो ऐसा कमाल किया है कि उनके साथ इस अनजाने से गांव डोंगा नाला की प्रतिष्ठा भी लगातार बढ़ रही है। और महिलाओं की इस बढ़ती प्रतिष्ठा की कहानी सुना रहे हैं स्वयं सहायता समूह के अकेले पुरुष सदस्य। गांव डोंगा नाला कहाँ में होती है कोई मालूम नहीं रिसा है। तो यह पशुधन केंद्र दवाई केंद्र बनिस पूरा मतलब बाहर के आदमी मतलब जानकारी हुई। एमा 12 महिला काम करते सर, तो 12 महिला ला बहुत फायदा है। एमन साल भर में 25 लाख 24 लाख की बिक्री हो जाते और वो पैसा ला अपन हर महीना पेमेंट
के हिसाब से बांटथे और वो पैसा अपन घर में जा करके अपन बाल बच्चल पढ़ावत है, लिखावत है, अपन घर गृहस्थी मतलब चलात है। समूह बहुत फायदा हवा और फायदा हो करके मान सम्मान पूरा बस्ती से और पूरा बाहर हमारे जिला में पूरा मान सम्मान उनके बढ़ गया हवा। और खुद के काम की तारीफ हो तो आत्मविश्वास कैसे नजर आने लगता है, आप भी सुनकर एहसास कीजिए। गाँव वाला समूह जुड़े हैं, गाँव वाला से हम हर्रा बहेरा है, बेल पत्ता है, लीम पत्ता है, बोला गाँव वाला से खरीद के समूह वाला से खरीद के लाथन और मन पैसा देता ओखर से हम पिसाई कुटाई करके हमन संजीवनी में बेचथन। वहाँ समूह वाला है, ओखर फायदा है, 40-45 आदमी फायदा होता है। खेती किसानी करत रहें हमन, तेकर यहाँ आगे जुड़े हैं तब औषधि का ये समान समूह है। फिर संगठन 22 मई 2006 से हुआ है और यहाँ हमन काम करे आथन 12 समूहन। फिर सब कोई मस्त काम करथन, फिर महीना में एक करथन भुगतान करथन। ओकर बाद हमन जाके अपन अपन बच्चा या त्योहारी किया में पैसा ला लगाथन। जंगल जाते हैं, काल में छट काटते हैं, हर्रा बीनते हैं और उसके बाद घर में लेते आते हैं औषध केंद्र के अंदर। उसके बाद सेटिंग करते हैं, खराब चीज़ को फेंक देते हैं, अच्छी चीज़ को रखते हैं। उसके बाद हम लोग छाया में सुखाते हैं। उसके बाद छाया में हो रहा से धूप में सुखाते हैं। धूप के बाद उसके बाद ला के उड़ाते हैं। उसके बाद कुटिंग करते हैं। कुटिंग करके बाद वह छुनते हैं। छुनने के बाद फिर हम लोग पैकिंग करते हैं। उसके बाद फिर पीसते हैं। उसके बाद संजीवनी में देते हैं। जो अच्छे काम करे रहेंगे तो उनका 3000-4000 आता है और जो नहीं आते हैं उसको कम मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं सहायता समूहों को हर जरूरी मदद करती है और अब राज्य सरकार 6 वनोपज उत्पादों में ई नीलामी की सुविधा शुरू कर रही है। जब से लघु वनोपज संघ के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो कार्य किया जा रहा है, तो गांव की महिलाएं हैं जैसे कि एक बेल से ही अपन ले लेते हैं, बेल कलेक्शन करती थी। तो पहले क्या होता रहा कि एक बेल जो है फुल कवर्ड फॉर्म में वो बिचौलियों को या मीडिएटर को 20 या 25 पैसे या 50 पैसे में दे देती रही। तो हमारे इंटरफेयर से जब हम लोग उनको जाके गाँव में समझाए कि भाई ये जो बेल है उसको आप लोग बीच से तोड़े, उसके लिए कोई मशीन या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो जब उसको तोड़े तो जो 4 बेल 1 रुपये में बिकता रहा वो अब 1 kg 10 से 15 रुपये में बिकने लगा। ये चीज़ें हमारे आने के बाद और लघु वनोपज के प्रयास होने लगा, जिसमें उनका जीवन स्तर का विकास हुआ। स्व सहायता समूहों के जरिए अपनी पहचान और आर्थिक आज़ादी हासिल करने वालों की संख्या भले ही कुछ 100 में सिमटी हुई हो, लेकिन इनके जरिए सशक्त होने वाले परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था पर जो अपनी छाप छोड़ रहे हैं वो असाधारण है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे ये छोटे छोटे प्रयोग सामाजिक क्रांति लाने की कुवत रखते हैं। ज़रूरत है तो बस इन प्रयासों को जारी रखने की और इनकी राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने की। मंडी.com के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में समझेंगे कि किसान आधुनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी.com में। मंडी.com में अब वक्त है NCDX पाठशाला का। NCDX पाठशाला में कमोडिटी एक्सपर्ट बीरेन वकील बता रहे हैं कि आधुनिक तकनीक और कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से किसानों को किस तरह से फायदा हो सकता है। NCDX पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ वायदा कारोबार यानी कमोडिटी फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि NCDX एक प्राइम और बहुत ही अच्छा माना हुआ वेल एक्सेप्टेड सर्वस्वीकृत प्लेटफॉर्म है, जहाँ अलग अलग जिन्स के वायदे के कारोबार होते हैं, जिसमें किसान, कंज्यूमर, उपभोक्ता, निकासकार, एक्सपोर्टर्स सभी अपने अपने हिसाब से अपना प्राइस और भाव का और सप्लाई का रिस्क भी मैनेज करते हैं और अच्छी प्राइसिंग डिसीजन अपने बिजनेस के लिए यूजफुल डिसीजन में इसका काफ़ी अहम सपोर्ट रहता है।
अगर किसान की हित में, किसान के फायदे के लिए ये प्लेटफॉर्म किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह यूजफुल उपयोगी है, वो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ किसी भी चीज़ का सही दाम क्या होना चाहिए वो ये प्लेटफॉर्म बता सकता है। जबकि मंडी में कभी कभी फसल के दबाव होते हैं या कुछ सिलेक्टेड लोगों की मोनोपोली होती है, तो प्रॉपर दाम किसान को नहीं मिल सकते। कभी कैश का प्रॉब्लम, जिसमें क्रेडिट रिस्क, उधारी का प्रॉब्लम होता है, पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें पेमेंट भी स्टैंडर्ड है और नॉर्म्स भी पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई कौन से दिन आपको डिलीवरी मिलेगी या आप डिलीवरी देंगे, तो काफ़ी सर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है। इसमें हम एक एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे आप मंडी में सोयाबीन लेके जाते हो, मंडी में फसल का बहुत दबाव है और नेचुरली दबाव होने के कारण बायर वेट कर रहा है कि कल सस्ता मिलेगा, तो बायर नहीं ले रहा है माल और आपको मजबूरन नीचे भाव में माल बेच के आना पड़ता है। यही जगह अगर आप NCDX प्लेटफॉर्म पे आते हो, आपने देखा कि अभी फसल का भाव 3000 है आपकी उपज का और फ्यूचर्स सामने 3050 में बिक रहा है, तो आप एक महीना आपका फसल होल्ड करके इसमें बेचते हो तो आपको वो 50 रुपया ज़्यादा मिल सकता है और आपकी पेमेंट भी सिक्योर है। तो इस ज़माने में ये काफ़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इम्पैक्ट कॉस्ट भी सस्ता हो गया और आपको सही प्राइस आपकी फसल के मिलने में ये प्लेटफॉर्म काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। मंडी.com में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी कमोडिटीज के पक्के भाव, खेती किसानी की समृद्ध कहानियों और सरकार की खेती पर ताजा नीतियों के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।